हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप लोग और अपनी पढ़ाई को घर पर अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 के जो है सारे सवालों को हल कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे के सवाल जो है मतलब कि एक्सरसाइज 9.2 के सवालों को हल करेंगे और सवालों को समझेंगे। देखिए, आज के सवालों में आपको पहले जो सवाल लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1 इसे देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है सवाल में? लिखा हुआ है निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक्सरसाइज 9.1 में हम लोगों ने जो सवाल में क्या किया था, जो है एक पदी और जो है द्विपदी जो है व्यंजकों का जो है योग किया था और घटाना किया था। अब देखिए, आपको व्यंजकों का जो है मतलब कि व्यंजक में जो है एक पद भी होते हैं, दो पद भी होते हैं और तीन पद होते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि गुणा कैसे किया जाता है, एक पद में दो पदों में कैसे गुणा करते हैं, ये आपको पहले सीखना है। अब देखिए, अगर आपका एक जो है लिख दिया जाए 4x, ये आपका क्या है, एक व्यंजक है और व्यंजक में ये कैसा व्यंजक है, एक पदी है। क्या है? एक पदी। क्यों? क्योंकि इसमें खाली कितने पद है? एक पद है। इस प्रकार अगर हम दूसरा व्यंजक ले लें, एक दूसरा व्यंजक जो क्या हो आपका जो है एक पदी वो भी हो। अब देखिए, यहाँ पर दो व्यंजक हो गए, दोनों व्यंजक कैसे हैं? आपके एक पदी है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक पद है। और ये वाला जो व्यंजक लिखा है ये भी व्यंजक है। कैसा व्यंजक है? एक पदी है। क्यों? क्योंकि इसमें खाली कितने पद है? एक पद है। तो इसे क्या कहेंगे? एक पदी। अब देखिए, इनका जो है गुणा किस प्रकार किया जाता है वो देख लेते हैं एक बार। अगर किसी भी एक पदी का व्यंजक, एक पदी जो है व्यंजक का जब गुणा करते हैं तो जो संख्यात्मक मान होता है उसका आपस में गुणा हो जाता है और उसके बाद जो आपका अचर जो मान होता है उसका जो है भी गुणा हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर संख्यात्मक जो है मान क्या है? 4 है और यहाँ संख्यात्मक मान क्या है? 5 है। अब देखिए, इन दोनों का गुणा करना है तो उसे कैसे लिखा जाएगा? लिखेंगे 4x गुणे में लिखा जाएगा 5x लिखा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने गुणे में तो कर लिया, अब गुणा किसका किसका होगा? आपको पता है कि यहाँ पर संख्यात्मक मान का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ संख्यात्मक मान 4 लिखा है, यहाँ संख्यात्मक मान 5 लिखा है। तो 4 का गुणा जब 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा। उसके बाद अब किसका गुणा किसमें होगा? x का गुणा किसमें होगा? x में। देखिए, अब देखिए, आपको पता है अगर 4 गुणे 4 करते हैं तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर करते हैं। इसी प्रकार अगर हम x का गुणा हम x में करेंगे, क्या कह रहे हैं, x का गुणा जो है x में करेंगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार ये लिखा हुआ है x का गुणा x, मतलब कि चर का गुणा चर में ही होता है, ना कि कभी आपका जो है अचर में जो है चर का हो जाएगा। तो यहाँ पर जब चर का गुणा जब चर में ही रहेगा तो x गुणे जब x होगा तो ये क्या बन जाएगा? x की पावर जो है 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, जब एक पदी व्यंजक 4x और 5x का जब गुणा किया गया तो हमें उत्तर क्या मिला है? 20x स्क्वायर। यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के आपको सवालों में हल करना है प्रश्न नंबर 1 में कि क्या करना है, एक पदी जो है व्यंजक है या फिर युग्म है उनका जो है गुणा करके जो है बताना है कि उनका गुणात्मक कितना आएगा, ये आपको सवाल में करना है। अब देखिए, पहला प्रश्न जो लिखा हुआ है हम लोगों ने जो है राइट कर लिया हुआ है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या राइट है। लिखा हुआ है 4,70, ये आपका जो है सवाल है प्रश्न नंबर 1 का पहला नंबर। इसमें क्या कह रहा है? एक पदी, मतलब कि ये दोनों कैसे पद है? एक पद है। अब ये देखिए, अगर कोई संख्यात्मक मान लिखा तो अगर ये क्या होगा आपका व्यंजक ये भी कहलाएगा, मगर इस व्यंजक में क्या नहीं है? आपका चर नहीं है। तो ये क्या होगा? व्यंजक होगा, मगर कैसा व्यंजक होगा? एक पदी व्यंजक होगा। क्योंकि इसमें खाली इसमें कितने पद? एक पद है। ठीक। अब देखिए, ये आपका एक व्यंजक हो गया 4। दूसरा व्यंजक क्या लिखा हुआ है? 7p। ये भी कैसा व्यंजक है? एक पदी, क्योंकि इसमें कितने पद है? एक पद है। तो दोनों एक एक पद है दोनों में, तो दोनों एक पदी जो है व्यंजकों का क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा करने के क्या करेंगे? 4 गुणे क्या बनाएंगे? 7p हो जाएगा, इतना लिख देंगे। इसके बाद क्या आएगा? 4 का गुणा जब 7 में करेंगे तो कितना आएगा? 7 का पार्ट जो है 28 आ जाएगा, 7 चौक 28। उसके बाद क्या लगा हुआ? p बचा हुआ साथ में, तो यहाँ पे इसके साथ में क्या लिख देंगे? p लिख देंगे और यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए, ये हो गया आपका पहले का पहला नंबर। इसी प्रकार हम लोग जो है पहले का दूसरे और सवालों को हल करेंगे। अब देखिए, इसके बाद दूसरा नंबर लिखिए, लिखा हुआ है क्या? -4p। दूसरा नंबर क्या है? -4p कॉमा लिखा हुआ है 7p। ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। अब देखिए, राइट कर लिया हम लोगों ने। प्रश्न नंबर आपका जो है पहले का ये दूसरा नंबर है, क्या लिखा हुआ है? -4p और कॉमा में क्या है? -7p। अब देखिए, ये भी आपका एक पदी व्यंजक है। इस एक पदी व्यंजकों का आपस में गुणा करना है। अब देखिए,
गुणा करना है तो कैसे लिखा जाएगा, लिखा जाएगा माइनस का 4p गुणे में क्या लिखा जाएगा 7p, इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है संख्यात्मक मान का संख्यात्मक मान से ही गुणा हो जाएगा, तो 4 को गुणा जब 7 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 28 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है p लिखा हुआ है, यहाँ पर भी p लिखा हुआ है, तो p का गुणा जब p में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पावर में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इतना हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर मगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर जब माइनस का गुणा जब यहाँ पर ये संख्या प्लस में है तो माइनस का गुणा जब प्लस में करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। तो देखते हैं पूरा ओवरऑल आपका जो आंसर आया वो कितना आया है माइनस का 28p²। और किसका गुणा करने के बाद हमें जो है माइनस का 28p² आया है, यहाँ पर माइनस 4p, 7p का गुणा किया तो हमें उत्तर क्या मिला माइनस का 28p²। ये आपका जो है प्रश्न नंबर 1 का दूसरा नंबर सवाल है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर जो है 3 को हम लोग गायब करेंगे। अब देखिए बच्चों हम लोगों ने जो है प्रश्न नंबर 1 के जो है प्रश्न नंबर 2 तक के सवाल को हल कर लिया है। तीसरा नंबर हम लोगों ने राइट कर लिया है। तीसरा नंबर, चौथा नंबर और पांचवा नंबर सारे सवालों को हमने एक दो जो है राइट कर लिया है एक जगह पर। एक बार देख लेते हैं क्या राइट है। लिखा हुआ है आपका तीसरा नंबर लिखा है माइनस का 4p और दूसरा लिखा हुआ है 7p³। अब दोनों एक पदी है, दोनों एक पदी का गुणन करना है, हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप कैसे करेंगे, पहले लिखा जाएगा, पहला आपका लिखा है माइनस का 4p, अब देखिए गुणा करना है तो गुणे का चिन्ह बना लेंगे। उसके बाद दूसरा व्यंजक क्या लिखा हुआ है माइनस का 7p³, इतना हो गया है। अब देखिए आपको पता है हमने क्या कहा था, हमेशा जो है संख्यात्मक मान का आपस में गुणा कर लेंगे। अब देखिए ये आपका 4 है, ये क्या है 7, तो 4 गुणा जब 7 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 28 आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर कोई भी जो है चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है, तो माइनस का गुणा जो है प्लस में करते हैं तो क्या आएगा आपका माइनस का आएगा चिन्ह। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है p और यहाँ पर भी p है, तो मतलब कि p का गुणा जब p में करेंगे तो p गुणे जब p करेंगे तो कितना आएगा आपका p² हो जाएगा, मतलब कि पावर में कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा p² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर खाली एक क्यू है, यहाँ पर क्यू नहीं है, तो खाली आपको ये खाली क्या लिख देना है क्यू लिख देना है यहाँ पर। तो ये आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा माइनस का 28p²। यही आपके जो है प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, इसको राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जो है पहले का चौथा नंबर सवाल देखते हैं। पहले के चौथे नंबर के सवाल में क्या राइट है एक बार देख लेते हैं रीड कर लेके। लिखा हुआ है 4p³ लिखा हुआ है, फिर उसके बाद दूसरा जो व्यंजक है एक पदी में क्या लिखा हुआ है माइनस का 3p। ये आपके प्रश्न का सवाल है। अब इसमें देखिए आपको इसको जो है क्या करना है गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल करने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखा जाएगा 4p³ लिखा जाएगा, उसके बाद गुणनफल का चिन्ह बनाएंगे गुणे का चिन्ह। उसके बाद अगला जो है व्यंजक क्या लिखा हुआ है माइनस का 3p लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले संख्यात्मक मान का आपस में गुणा कर लेंगे और चिन्ह को देख लेंगे। पहले यहाँ पर ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 4 को गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 12 आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपका जो है संख्यात्मक मान का तो आपस में गुणा कर लिया है हम लोगों ने। अब क्या बचा है आपका जो है चर के जो है मान बचा है। यहाँ चर में कितना लिखा हुआ है p की पावर कितना लिखा है 3 लिखा हुआ है, और गुणे में कितना बचा है आपका p बचा हुआ। तो देखिए यहाँ पर पावर क्या लिखी है p की पावर 3 है, यहाँ पावर कितनी है 1 है, तो यहाँ पर ये p की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्योंकि क्या पता है आपको पता होगा कि जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती है जुड़ जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है p क्या है आधार समान है यहाँ पर, तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। यहाँ पर घात में कितनी है 3 है, यहाँ पर घात कितना है 1 है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जो p की पावर जो होगी वो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, जो कि हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। इसके बाद तो आंसर जो आया वो कितना आया है माइनस का 12p⁴। यही आपके प्रश्न का जो है प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, इसको राइट करिएगा। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 5वां नंबर पहले का लास्ट नंबर है। देखिए आपको एक चीज और जानकारी होगी, किसी भी चीज को अगर जीरो से गुणा करते हैं तो उसका मान जो होता है वो कितना आता है 0 ही प्राप्त होता है। तो ये देखिए आपका जो पहला व्यंजक लिखा हुआ है 4p लिखा हुआ है, मगर जो दूसरा व्यंजक लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि 4p का जो गुणा करना है हमें किसमें करना है 0 में करना है। तो आपको पता है किसी भी संख्या को चाहे चर हो या अचर हो, किसी भी चीज को हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका जो मान आएगा वो कितना आएगा 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या लिख लिया जाएगा 0, और जो है आपका जो है आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा।
अब देखिए प्रश्न नंबर जो है पहले का जो 5वां नंबर उसका उत्तर कितना है 0। अब इसको राइट कर लीजिएगा पूरे को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए बच्चों हम लोगों ने जो है प्रश्न नंबर 1 के सारे सवालों को सॉल्व कर लिया था। प्रश्न नंबर 2 हम लोगों ने राइट कर लिया है। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या राइट हुआ है एक बार अच्छे से रीड करेंगे इसको। क्वेश्चन में राइट है क्या, कह रहा है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में, क्या कह रहा है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में जो आपका जो है ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक पदी युग्म है, मतलब कि जो एक पदों का क्या है युग्म है, जोड़े हैं मतलब। उसके बाद कह रहा है युग्मों के रूप में हमें लंबाई व चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब कि जो युग्म है उसमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो हमें जो है क्या ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है कई सारे एक पदी युग्मों का जो है हमें क्या दिया गया है, प्रश्न में सवाल दिया गया है और उसमें हमें सवाल में क्या करना है, इन युग्मों को जो है लंबाई और चौड़ाई माना गया है तथा इसका हमें क्या निकालना है, आपका जो है आयत का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए पहला युग्म जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, P, Q लिखा हुआ है। मतलब कि P और Q क्या है, लंबाई और चौड़ाई के रूप में रखे हुए हैं। तो अगर यहाँ पे आपके सवाल में लंबाई का मान जो हो जाएगा वह P हो जाएगा क्योंकि युग्म में दिए हैं, और चौड़ाई का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर Q हो जाएगा। अब देखिए अगर लंबाई यहाँ पर P दी गई है और चौड़ाई जो है Q दी गई है, तो आपको पता होगा जो हमें सवाल में क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है सूत्र क्या होता है, आपको पता होगा लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है, ये आपका जो है आयत का क्षेत्रफल होता है। इस सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब देखिए इसी सूत्र में हमें लंबाई का मान रख देना है और चौड़ाई का मान रखना है। तो लंबाई कितनी है, P है, और गुणे में क्या हो जाएगा, चौड़ाई जो है क्या है, Q है। अब इसे कैसे लिखेंगे, आपको क्या करना होगा, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो इस किस प्रकार लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा क्या, P और लिखा जाएगा Q। बस इसी प्रकार आपको लिख देना है और यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। और आंसर क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयत का क्षेत्रफल। तो पहले युग्म का जो हमें आंसर मिला है वो कितना मिला है, PQ मिला हुआ। ये अभी क्या है, पहले युग्म का हमने लोगों ने आंसर ज्ञात किया। अभी हमें जो है इतने सारे युग्म है, इस सभी के युग्मों का हमें क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला युग्म जो है सॉल्व करते हैं। इस आपका युग्म जो लिखा हुआ है वह क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 10m क्या लिखा है, 5n लिखा हुआ है। यही आपका जो है अगला युग्म है। अब देखिए आपके अगले युग्म में जो लिखा है, क्या लिखा हुआ है, 10m क्या लिखा है, 5n। अब देखिए सभी केस में रूप में लिखे हुए हैं, लंबाई और चौड़ाई के रूप में लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार अगर हम कह सकते हैं क्या, आपकी जो लंबाई होगी वो कितनी मानी जाएगी, यहाँ पर फिर 10m मानी जाएंगी, और जो चौड़ाई होगी वो कितनी मानी जाएगी, यहाँ पर आपके सवाल में 5n मानी जाएगी। इसी रूप में तो लिखा हुआ है आपके सवाल में, कह भी रहा है। और हमें ज्ञात क्या करना है, इस प्रकार आपको ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। फिर वही चीज हम लोग करेंगे, इसका जो है मतलब कि 10m का गुणा किसमें करेंगे, 5n में करेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, 10m गुणे हो जाएगा 5n हो जाएगा। अब देखिए 10 का गुणा जब 5 पे करेंगे तो कितना आएगा आपका, 50 हो जाएगा। 10 गुणे 5 करेंगे तो 50 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ m और यहाँ लिखा हुआ n, तो इसको खाली वैसे ही लिख देना, हमें क्या लिखना है, m लिख देना है, उसके बाद क्या लिख देना, n। बस यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला युग्म। क्या लिखा हुआ है, 20x² माइनस 20x² क्या लिखा हुआ है, 5y²। इसे सॉल्व करना है। तो एक बार लिख लेते हैं सवाल क्या फिर से। अगला युग्म 20x² 5y², ये हो जाएगा आपका अगला युग्म। इस युग्म जो है सवाल में क्या कहा गया है, कह रहा है ये लंबाई और चौड़ाई के रूप में लिखे हुए हैं। तो यहां से अगर आपका युग्म है 20x² 5y², तो लंबाई यहां से ले लेते हैं। लंबाई क्या हो जाएगी, 20x² हो जाएगी,
और चौड़ाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5y² हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका जो है आयत का जो क्षेत्रफल निकाला जाएगा, तो मतलब कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र रखना होगा, वो कितना होता है आपका लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई होता है। तो यहां से लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो मतलब कि 20x² गुणे में क्या लिखा जाएगा 5y² लिखा जाएगा। तो यहां से अब देखिए आपको क्या पता है कि हमेशा जो है संख्यात्मक मान का आपस में गुणा हो जाता है। तो 20 का गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 20 का पढ़ा जब 5 में बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 100 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x² लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा x²। अब देखिए यहाँ पर y² लिखा हुआ है तो खाली y² बता देना है। बस यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये जो युग्म थे इसका जो है हम लोगों ने जो है सॉल्व किया है क्षेत्रफल। तो क्या आया है 100x² y², ये हो जाएगा आपका जो है ये वाला युग्म का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं कौन सा युग्म 4x 3x² का हमें जो है सॉल्व करना है। इसको राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने लिखी है क्या लिख लेते हैं अगला युग्म क्या लिखा हुआ है 4x 3x², ये आपका युग्म है। ये किस रूप में है लंबाई व चौड़ाई के रूप में है, जैसे हम लोगों ने सारे सवालों को हल किया है। लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 4x हो जाएगी फिर, और चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी 3x² हो जाएगी। आयत का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है तो आयत का क्षेत्रफल लिख लेंगे बराबर में यहाँ देखिए क्या हो जाएगा लंबाई गुणे क्या हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा। अब देखिए लंबाई का मान कितना है आपका यहाँ पर 4x लिखा हुआ है, गुणे में यहाँ पर आपका चौड़ाई कितना है 3x² लिखा हुआ है। अब देखिए आपको जो है पता है संख्यात्मक मान का आपस में गुणा कर लेंगे तो 4 को गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात कितनी है 2 है। तो देखिए x की घात 1 और x की घात 2 मतलब कि क्या हो जाएगा x की घात यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 3? क्योंकि जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। अब देखिए ये आपका गुणा करने पर भी यहाँ पर कितना आ गया है 12x³ हो जाएगा, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसको राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका अगला युग्म है कौन सा आखिरी वाला लिखा हुआ है 3mn, कॉमे में क्या लिखा हुआ है 4np लिखा हुआ है। अब इसको इरेज कर लेते हैं, अगला युग्म लिख लेते हैं। अगला युग्म क्या लिखा हुआ है 3mn, कॉमा क्या लिखा हुआ है 4np लिखा हुआ है। अब देखिए ये सभी पता है आपको कैसे में दी गई है लंबाई और चौड़ाई के रूप में दी गई है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3mn हो जाएगा और चौड़ाई क्या हो जाएगा 4np हो जाएगा। अब देखिए ये चीज हमने पहले लिख ली है क्या आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान इसी से ले लेंगे क्या हो जाएगा आपका 3mn हो जाएगा। इसके बाद गुणे में क्या लिख दिया जाएगा 4np लिख दिया जाएगा। इस प्रकार आपका जो है यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका आप गुणा कर लेंगे। आपको पता है संख्यात्मक मान का आपस में गुणा हो जाएगा तो 3 गुणे जब 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर m लिखा हुआ है, खाली यहाँ पर एक ही जगह लिखा हुआ है और कहीं पर m नहीं लिखा हुआ तो इसको खाली लिख देंगे m लिख दिया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है n और यहाँ पर भी n है, तो मतलब कि आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे। यहाँ पर कितने n है, एक n यहाँ पर एक n यहाँ पर, तो टोटल कितने n हो जाएंगे 2। तो n की पावर में कितना लिख दिया जाएगा 2 लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद क्या लिखा जाएगा p लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर p है नहीं, यहाँ पर खाली एक p है तो लिख दिया जाएगा क्या p। तो यहाँ पर देखते हैं गुणा करने के बाद जो आंसर आया वो कितना आया आपका 12mn² p। तो यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा।